हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पफ स्लीव डिज़ाइन का कटोरी ब्लाउज का फुल स्टिचिंग करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर जो फैब्रिक मैंने यूज किया है ये ऑर्गेंजा फैब्रिक है। और ऑर्गेंजा फैब्रिक में पफ स्लीव बहुत ही अच्छा दिखता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक पार्ट का अस्तर वाला पार्ट लिया है और यहाँ पर देखिए नीचे से 5.25 इंच पर मैंने मार्किंग किया और 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए। तो ये हो गया हमारे गले की लंबाई। अब यहाँ पर देखिए नीचे हम चौड़ाई ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे चौड़ाई और देखिए इस प्रकार से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक बॉक्स रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हम इस तरह से गोल गले का शेप देंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप का गला बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं 4.5 इंच पर मार्किंग करूँगी टक्स के लिए। और देखिए लंबाई रखूँगी मैं यहाँ पर टक्स की 6 इंच। तो इस प्रकार से 6 इंच पर मार्किंग करूँगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक कट लगाएंगे और दोनों तरफ इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको ऊपर की तरफ इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए साइड से हम आधा इंच ऊपर की तरफ इसको छाट लेंगे नीचे से। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 36 इंच चेस्ट साइज का कटोरी ब्लाउज का फुल स्टिचिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बैक पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से अस्तर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक के ऊपर रखा है। और देखिए यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऑर्गेंजा फैब्रिक से बनी हुई ड्रेसेस मुझे बहुत पसंद है और साड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती है। आपको ऑर्गेंजा फैब्रिक की साड़ियाँ या फिर ड्रेसेस अच्छी लगती है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा लुक देता है और ऑर्गेंजा फैब्रिक से बनी हुई ड्रेसेस और साड़ियाँ आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है। तो देखिए यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को इस तरह से अटैच कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर लिया। अब यहाँ पर हम टक्स में सिलाई डाल देंगे। तो देखिए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस प्रकार से हम सिलाई डाल देंगे। आप चाहे तो डबल सिलाई डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंगल सिलाई बस डाली है। तो इस प्रकार से देखिए मैंने दोनों टक्स में सिलाई लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी ब्लाउज़ बनाते हैं तो सबसे पहले आपको पीछे का पल्ला रेडी करना चाहिए, उसके बाद ही आगे का पल्ला रेडी करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कमर पट्टी अटैच कर ली और यहाँ पर सेंटर पे एक मार्किंग किया है। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये पीछे का पल्ला रेडी कर लिया। अब इसके बाद हम आगे का पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी पार्ट्स में मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर लिया है। अब कटोरी को लेंगे और यहाँ पर हम टक्स में सिलाई डाल देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम फोल्ड करेंगे इसको और यहाँ पर हम टक्स का मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए 36 इंच चेस्ट है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच लेंगे टक्स की चौड़ाई और लंबाई रखेंगे हम यहाँ पर 2.25 इंच। अब यहाँ पर इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देंगे और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हल्का घुमाते हुए आपको इस सिलाई को लगाना है, क्योंकि देखिए सीधी सीधी सिलाई लगाते हैं तो कटोरी में नोक बन जाता है। तो इसलिए हमें टक्स में थोड़ा हल्का घुमाते हुए इसको सिलाई को लगाना होता है, थोड़ा हल्का राउंड शेप में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने दोनों कटोरियों को रेडी कर लिया। अब साइड पार्ट के साथ हम इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक पार्ट में इसको अटैच करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से हम सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखेंगे कटोरी की और इस प्रकार से हम दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल रहा है तो इसको हम यहाँ से छाट देंगे। तो इस प्रकार से देखिए एक्स्ट्रा निकलता है बाहर की तरफ, तो इस प्रकार से छाट लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक डबल सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से एक डबल सिलाई लगा लेना है, इससे यहाँ पर अच्छे से मजबूती के साथ कटोरी अटैच हो जाती है। अब सिलाई के ऊपर से नाखून से क्रीच कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा दोनों पार्ट्स में मैंने कटोरी अटैच कर ली। अब बेल्ट को अटैच कर लेंगे। बेल्ट को भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया था। अब देखिए दोनों पार्ट्स की हमें सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखना है और यहाँ पर आधा इंच की दूरी से हम एक सिलाई चला देंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर हम टक्स को नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको एक जैसा मार्जिन लेते हुए सिलाई करनी है। ठीक है, देखिए कम ज़्यादा मार्जिन लेंगे तो आपका वहाँ पे फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल एक जैसा मार्जिन लेते हुए सिलाई करना है। अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पर कपड़ा है तो इस तरह से हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम हुक पट्टी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। अब इसको इस तरह से हम यहाँ पर सीधी साइड के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से एक स्टिच लगा देंगे। अब इसको हम इस तरह से उल्टी साइड पलटेंगे। अब किनारे से एक सिलाई चला देंगे इस प्रकार से। अब देखिए पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर भी इस तरह से एक सिलाई चला देंगे।
तो देखिए यहाँ पर हमने हुक पट्टी को अटैच कर लिया। अब दूसरे वाले पार्ट में हम आई पट्टी अटैच कर लेंगे। तो आई पट्टी के लिए देखिए मैंने इस प्रकार से इसको डबल फोल्ड कर लिया फैब्रिक को। देखिए फ्रेंड्स, सभी ब्लाउज पीसेज जो है एक जैसे नहीं होते हैं, कोई बड़ा रहता है ब्लाउज पीस, कोई छोटा रहता है, तो कभी कभी कपड़ा भी कम पड़ जाता है, तो आई पट्टी के लिए भी कपड़ा बचता नहीं है। तो इस कंडीशन में आप अस्तर वाले कपड़े की भी यहाँ पर आई पट्टी बना सकते हैं। देखिए मेरे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था बचा हुआ, तो यहाँ पर मैंने इसी को ले लिया आई पट्टी बनाने के लिए। तो देखिए आई पट्टी को हमने उल्टी साइड से अटैच किया और सीधी साइड इस तरह से इसको पलटा है। अब मार्जिन वाला जो हिस्सा है उसको कवर करते हुए यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी है। अब एक सिलाई और लगा देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारी जो आई पट्टी है वो रेडी हो गई है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। और देखिए दोनों पार्ट्स को रेडी करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपके दोनों पार्ट्स में से कोई छोटा बड़ा तो नहीं है, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा है तो इस प्रकार से आपको कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको इस तरह से बराबर कर लिया। अब इसके बाद देखिए ये जो हमारा पीछे वाला पल्ला है, इसमें हमें यहाँ पे इस तरह से ये जो बॉर्डर वाली पट्टी है इसको अटैच करना था कमर पे, तो इसको अभी हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। देखिए जब भी आप बॉर्डर वाली पट्टी को इस तरह से अटैच करते हैं कमर पे या फिर आस्तीन में, तो आपको इसका उल्टा और सीधा साइड जो है उसको अच्छे से देख लेना है, उसके बाद ही अटैच कर लेना है। क्योंकि देखिए इस तरह के अगर बॉर्डर आती है ब्लाउज में तो उसमें उल्टी और सीधी साइड जो है बिल्कुल भी पहचान में नहीं आती है। तो इसको आपको अच्छे से देख के ही पट्टी को इस तरह से आपको अटैच कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से कमर के ऊपर हम बैक पार्ट में बॉर्डर वाली पट्टी को अटैच करते हैं तो इसका लुक भी बहुत अच्छा दिखता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने पट्टी को अटैच कर लिया। अब एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए बॉर्डर वाली पट्टी अटैच करने के बाद पीछे का पल्ला बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अब इसके बाद देखिए हम सामने का पल्ला लेंगे। तो सामने के पल्ले को इस तरह से रखेंगे और दोनों शोल्डर्स को हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर्स जो है गले की तरफ बराबर होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कम ज़्यादा होंगे तो यहाँ से जब आप एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके ब्लाउज के कंधे जो है वो गिरने लगेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए जहाँ पर हम स्लीव अटैच करते हैं वहाँ से अगर कम ज़्यादा होता है तो उसको आप बाद में कट कर सकते हैं, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखिए बराबर गले की तरफ मिला के रखना है शोल्डर्स को, और यहाँ पर देखिए डबल सिलाई चला देनी है। तो देखिए इस प्रकार से हमने दोनों शोल्डर्स में डबल सिलाई लगा दी है आधा इंच की दूरी से। अब देखिए यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स को अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हमें गले में पाइपिंग करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको गले में पाइपिंग करना नहीं आता है परफेक्ट तरीके से तो इसका भी वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है और उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से और डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गले में पाइपिंग भी कर ली। अब इसके बाद देखिए आस्तीन लेंगे, और देखिए जब मैंने आस्तीन कटिंग किया था तो यहाँ पर फैब्रिक कम पड़ गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से पट्टियाँ कट कर ली है यहाँ पे जॉइंट करने के लिए। अब यहाँ से मैंने ये जॉइंट खोल दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका स्लीव का लंबाई यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्लीव की जो लंबाई है वो 10 इंच है, और यहाँ पर टोटल लंबाई मैंने 11 इंच ली है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए, और ऊपर की तरफ मैंने 2.5 इंच लिया है। देखिए आपको अगर बहुत ज़्यादा पफ चाहिए तो आप 2.5 इंच की जगह 3.5 इंच 4 इंच लीजिएगा। मुझे यहाँ पे छोटा सा पफ बनाना है, ज़्यादा पफ नहीं बनाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 2.5 इंच लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम दोनों साइड इस प्रकार से इन पट्टियों को अटैच कर लेंगे। अब देखिए जब भी आप इस तरह से पट्टियाँ अटैच करते हैं तो पट्टियों को आपको सीधी साइड के ऊपर रखना है आस्तीन के, और इस प्रकार से आधा इंच की दूरी से सिलाई लगानी है। थोड़ा सा आधा इंच तक ही आपको मार्जिन लेना है, उससे ज़्यादा या फिर उससे कम भी मार्जिन नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से आपको आधा इंच की दूरी से सिलाई लगा देना है और पट्टियों को इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम दूसरे वाले स्लीव में भी पट्टियाँ अटैच कर लेंगे। तो दोनों स्लीव में मैंने इस प्रकार से पट्टियों को जॉइंट कर लिया। अब देखिए दोनों स्लीव को मैंने एक के ऊपर एक रखा और यहाँ पर पिन लगा दिया है। अब यहाँ पर हम फिर से मोहरी का मार्किंग कर लेते हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, 5.25 इंच है मोहरी। अब इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ से भी हम एक्स्ट्रा जो पट्टी है उसको कट कर लेंगे, और यहाँ पर देखिए बराबर इस तरह से इसको शेप में कट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आर्मोल का जो हमारा मार्किंग है ये यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा आर्मोल का मार्किंग था। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर सेंटर पे एक निशान लगाएंगे, और देखिए सेंटर पे जो हमने मार्किंग किया उसके दोनों तरफ हमें इस तरह से 3-3 प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स डालूँगी। तो देखिए एक तरफ 3 प्लेट्स डालेंगे और दूसरी तरफ 3। तो फ्रेंड्स आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमें दोनों तरफ 3-3 प्लेट्स डालनी हैं। तो देखिए इन प्लेट्स का मुंह जो है वो आमने सामने रहेगा एक दूसरे की तरफ। तो इस प्रकार से आपको प्लेट्स डालने हैं।
ये देखिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी प्लेट्स डाल दिए। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा पफ है बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा यहाँ पे पफ बना है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमें मोहरी के ऊपर इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक इस तरह से सिलाई चला देंगे। तो देखिए मेरे पास कपड़ा कम था तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं रखा है मोहरी के ऊपर फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड किया है। यहाँ पर मोहरी पर फोल्ड करने के लिए आपको बिल्कुल 1 इंच तक का एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए रहता है फोल्ड करने के लिए, डबल फोल्ड करते हैं तो देखिए स्लीव में इस तरह से मोहरी के ऊपर डबल फोल्ड करते हैं फैब्रिक को। तो आपको स्लीव की जितनी लंबाई है उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम पट्टी को इस तरह से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो देखिए बॉर्डर वाली ये पट्टी है जो मैंने कमर पे अटैच की थी, उसी को हमने यहाँ पे लिया है। तो मोहरी के ऊपर हम इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए मैंने नीचे से फोल्ड किया पट्टी को आधा इंच तक और इस प्रकार से देखिए किनारे से एक सिलाई चलाते हुए यहाँ पर पट्टी को अटैच कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरफ भी हम फोल्ड करेंगे आधा इंच तक और इस प्रकार से यहाँ पे सिलाई चला देंगे। तो देखिए बराबर यहाँ पे अच्छे से एक जैसा हमें यहाँ पे फोल्ड करना है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, और अच्छे से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ इस सिलाई को लगाना है। अब यहाँ पर पक्का कर लेंगे और देखिए इस प्रकार से जो है हमारी आस्तीन यहाँ पे रेडी हो गई है। इसी प्रकार से हम दूसरा आस्तीन भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरा आस्तीन भी रेडी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की जो कटिंग है मैंने इसमें कर ली है और देखिए इस प्रकार से मैंने मार्किंग भी किया है। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। तो इस प्रकार से आपको फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है पफ वाले स्लीव में। अब चलिए यहाँ पर हम आस्तीन को ब्लाउज के साथ अटैच कर लेते हैं। तो देखिए बराबर शोल्डर वाला जो जॉइंट है वहाँ पर रखेंगे आस्तीन को। तो देखिए सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड रखनी है आस्तीन की और इस प्रकार से देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से आस्तीन को लगाना है, कहीं पर भी खींचना नहीं है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे अस्तर को अटैच नहीं किया है। क्योंकि देखिए जब भी हम आस्तीन में अस्तर नहीं लगाते हैं, बिना अस्तर के हम आस्तीन को यहाँ पे अटैच करते हैं तो आस्तीन जो है हमारी अपने आप वो तनने लगती है और ज़्यादा फैलने लगती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इस तरह की आस्तीन को आपको अटैच करना है। तो देखिए इस प्रकार से बराबर दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए रखना है और आधा इंच की दूरी से इस प्रकार से सिलाई लगा लेना है। और देखिए डबल सिलाई लगा लेना है यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे डबल सिलाई लगा दी है और यहाँ पर पक्का कर लेंगे। तो इसी प्रकार से हम दूसरा आस्तीन भी यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों स्लीव मैंने यहाँ पे अटैच कर ली। यहाँ पर अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए सीधी साइड के ऊपर से हम यहाँ पर इस तरह से एक सिलाई चला देंगे। तो दोनों पार्ट्स को बराबर मिला के रखना है इस प्रकार से और थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए साइड से हमें एक सिलाई लगा देनी है सीधी साइड की तरफ से। तो इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने इस प्रकार से सिलाई लगा दी है। अब इसको हम उल्टा कर लेंगे और यहाँ पर उल्टा करने के बाद और एक सिलाई लगा देंगे किनारे किनारे। तो देखिए साइड से हमें यहाँ पे आधा इंच की दूरी से एक और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स पफ स्लीव जो है बहुत ही अलग अलग टाइप की बनती है। आपको कौन से टाइप के पफ स्लीव पसंद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इस प्रकार से साइड से हमें एक सिलाई लगा देनी है और देखिए इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड में हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हम अपना फिटिंग नाप डालेंगे। कमर है 32 इंच तो उसका 4th पार्ट लेंगे 8 इंच। इसमें चेस्ट है 36 इंच तो उसका 4th पार्ट लेंगे यहाँ पर 9 इंच और आर्म होल है 8 इंच। तो इस प्रकार से यहाँ पर 8 इंच बराबर आर्म होल आना चाहिए। और देखिए मोहरी का मार्किंग कर लेंगे। तो मोहरी है यहाँ पर 5.25 इंच तो इस प्रकार से हम 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें फिटिंग की सिलाई डाल देनी है। देखिए फिटिंग की जो सिलाई हम डालते हैं यहाँ पर आप डबल सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बस सिंगल सिलाई लगाई है। अब थोड़ी दूरी से एक और सिलाई चला देंगे इस प्रकार से। आप चाहे तो 2-3 सिलाई यहाँ पे लगा सकते हैं मार्जिन के लिए। इसी प्रकार से हम दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूसरे साइड भी ब्लाउज की फिटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।